पिछले करीब 6 महीने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास इन सभी में लगातार डकैतियां पड़ रही थी, जिसमें कुल लगभग 13-14 डकैतियां रिपोर्ट हुई और उसमें हम लोगों ने जो डिटेक्शन किया, कुछ हमें फोन्स के EMEI नंबर्स मिले थे, उनके थ्रू हमने इसका डिटेक्शन किया। इस टीम में एसपी भोपाल के नेतृत्व में हमारी एक क्राइम ब्रांच की टीम और कुछ एक विशेष क्राइम सेल बनाकर उसकी टीम, STF के कुछ कर्मचारी और अन्य देवास जिला, इंदौर जिला, इन सबके भी कुछ अधिकारी कर्मचारी लगे थे। इसमें सबसे पहला ब्रेक थ्रू हमको 9 अक्टूबर को मिला, जब हमें एक फोन ट्रेस हुआ जिसमें कई लोगों की बांग्लादेश से और बाहर से बात हुई और उसके बाद उससे फॉलो करते करते हमें ये पता चला कि ये जो लोग यहाँ डकैतियां डाल रहे हैं वो बांग्लादेश से टीम बनाकर आते हैं, अपना एक बेस दिल्ली में बनाते हैं और वहां से फिर अन्य जगहों पर चले जाते हैं और वहां डकैतियां करते हैं। दिल्ली में इनके जो रिंग लीडर्स हैं वो 3 बहनें हैं, फातिमा उर्फ डॉली, लिली और अमीरन, जिसमें से फातिमा और लिली हमें मिल गई हैं और अमीरन अभी दिल्ली में ही कस्टडी में है, वो उसके भी आने की उम्मीद है। इसमें इन सब के माध्यम से हमें 14 केसेस अभी डिटेक्ट हुए हैं और भी डिटेक्ट होने की हमें उम्मीद है। ये जो भी करते थे बहुत ही प्लानिंग से, और इसमें ये पहले किसी भी शहर में पहले जाते थे, किराए के 2 मकान लेते थे जिसमें ये शांति से रहते थे और लोकल लोगों में घुल मिल जाते थे। उसके बाद ये मकान रेकी करते थे, उसमें ये कोई देखते थे जो बड़ा मकान है जिसमें कम से कम 2 गाड़ियां हैं, उन मकानों में ये घुसते थे, जाली निकाल करके खिड़की के रास्ते से अंदर घुसते थे, अंदर किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करते थे, हाथ पैर पीछे बांध देते थे और केवल कैश और गोल्ड एंड सिल्वर या ज्वेलरी ले जाते थे। तो ये इस प्रकार के जो केसेस हुए वे सब इसमें से डिटेक्ट हो रहे हैं। इसमें 13 अक्टूबर को हमारे हाथ में वो फोन लगा जो यहाँ लिली टॉकीज के मालिक जो है मूल चंदानी जी, उनके यहाँ से गया था, उसमें उनका फोन बुक था, उसकी EMEI मैच हुई। जो दिल्ली पुलिस के पास इनके रिकॉर्ड्स थे, फोटोग्राफ्स थे, वहां से हमें काफी मदद मिली, मेरठ पुलिस से बहुत मदद मिली और उन सब से हमने मैच करके इन लोगों को सबको मैच किया और उसके बाद जो ये टीम आई हमारी जो दिल्ली में गई थी जो टीम, उस टीम ने इनको फिर पिकअप करना शुरू किया। इनको कुछ लोगों को दिल्ली से पिकअप किया, कुछ लोगों को पानीपत के आगे यमुना नगर है वहां से पिकअप किया और कुछ लोग, एक व्यक्ति देवास में पकड़ा गया और उसकी निशानदेही पे 3 व्यक्ति यहाँ पकड़े गए। ये सभी लोग एडमिट कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे ये डकैतियां की है, लेकिन कुछ लोग, इनके प्रमुख लोग अभी भी हमारे हाथ नहीं आए हैं। उनके बारे में इनका कहना है कि वो बांग्लादेश में है, उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो कैश इनके हाथ में आता था उसको वो इमीडिएटली हवाला से ट्रांसफर कर देते थे बांग्लादेश और ज्वेलरी वगैरह को भी लिक्विडेट करके और उसको भी कैश में कन्वर्ट करके और उसको भी हवाला में ट्रांसफर कर देते थे। ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। जी नहीं, इनके पास पासपोर्ट नहीं है और ये इलीगल एंट्रेंस है बांग्लादेश के, लेकिन ये आते जाते रहते हैं बांग्लादेश और इनकी बातचीत भी फोन से चलती रहती है, क्योंकि जब हमने इनके फोन वगैरह को ट्रैक किया तो काफी इनकी बातचीत बांग्लादेश से चलती रहती है। और इनके जो आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, हवाला का जहाँ तक सवाल है, अमाउंट हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, जल्दी ही हम उसको पूरा डिटेक्ट करके और आपको बताएंगे, लेकिन ये मान के आप चलिए कि जो भी केस होता है उसमें हवाला के थ्रू ही ये पैसा उधर भेजते हैं। और अभी जितनी हमें सूचना मिली है लगभग 14 गैंग्स इनके भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें से एक गैंग अभी हमें मिला है। ये मोबाइल फोन एक्चुअली इसके EMEI से हम ट्रेस कर रहे थे और वो जब ये ऑपरेशनल हुआ, इसमें इन्होंने कोई सिम डाला तो ये ट्रैकिंग में आ गया। आपने बताया कि पुलिस का बड़ा इसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हमने एम्प्लॉय किए जिससे कि हम जो फोन्स, पहले तो शुरू में हमने भले ही टेक्निकली किया लेकिन थोड़ा रॉन्ग रोड पकड़ा, इन द सेंस कि जितने भी कॉल्स किए गए थे उस डकैतियां जब जितने बजे हुई उस टावर से जितने कॉल्स 2 घंटा पहले 2 घंटा बाद में किए गए उनको हमने मैच किया कि कहीं कोई कॉमन नंबर्स तो नहीं आ रहे हैं। तो वो कॉमन नंबर्स अनफॉर्चुनेटली जो मिले हमको वो सही नंबर्स नहीं थे। तो उसके बाद फिर जो हमने इसमें आगे हम बढ़े, वो जब हम फिर फोन
कॉल्स सुनने, हमने बांग्लादेश के कॉल्स जो आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें लगने लगा था कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं, तो जो बांग्लादेश के कॉल्स आ रहे थे या जो बांग्लादेश को कॉल्स जा रहे थे उनको हमने फिर ट्रैक करना शुरू किया, उनके एड्रेसेस वेरीफाई करना शुरू किया और उसमें हम को फिर सफलता मिली। फातिमा पहले भी अरेस्ट हो चुकी है और दिल्ली पुलिस में उसके केसेस हो चुके हैं और हाँ, उनके 5 केसेस हैं उनके खिलाफ चल रहे हैं और एक वारंट भी पेंडिंग है वहाँ। 2-3 नंबर जो सर्विस प्रोवाइडर से प्रोवाइड किए थे, लेकिन एड्रेस के इंक्वायरी के तो क्या उनके खिलाफ कुछ एक्शन बनता है सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने एड्रेस को वेरीफाई नहीं किया था और सील कर दिया। निश्चित रूप से जहाँ पे ये गलती हुई है उसको तो वी विल पिक अप दैट पॉइंट। ये महिलाएं ही सबसे मतलब लीडर्स थी। इनफैक्ट फातिमा और जलाल ये दोनों ही इनके लीडर्स हैं और ये तीनों बहनें मिलकर के कोऑर्डिनेट करती थी। जैसे कि हमने बाद में जो डिटेक्ट किया वो ऐसे किया कि फातिमा तो घूम रही थी, शी वाज समवेयर अराउंड मध्य प्रदेश, लेकिन लिली दिल्ली में स्टेशन थी, तो सभी कॉल्स लिली के पास पहुंचते थे और लिली मॉनिटर करती थी कि कौन कहाँ पर है, कोई पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, कौन कहाँ गया, तो वो लिली मॉनिटर करती। तो एक प्रकार का मॉनिटरिंग रोल था। लोगों ने कुछ कैसे किस तरीके से प्लान करते थे? जी हाँ, इन्होंने बताया हमें, इन्होंने बताया कि ये कैसे आते थे, पहले मकान लेते थे, वहाँ जाकर अच्छे से रहते थे, लोगों से आसपास के लोगों से परिचय प्राप्त कर लेते थे, सहज बन जाते थे और उसके बाद ये चलते घूमते थे शहर में पैदल और वहाँ से देखते थे कि कौन सा मकान है जो बड़ा है, अच्छा अमीर सा लग रहा है, कम से कम 2 गाड़ियां हैं, तो फिर उसमें ये घुसते थे और पूरा अच्छे से देख लेते थे लोग कब आते हैं, जाते हैं, रात में कब सो जाते हैं, फिर ये उनके यहाँ घुसते थे और घुसने के बाद में मारपीट तो करते नहीं थे। इनको लगता था कि हम मारपीट करेंगे तो शायद पुलिस ज्यादा सख्ती से खोजेगी, तो मारपीट करते नहीं थे और सिर्फ कैश और वो लेकर के निकल जाते थे। और बाद में जो निकलते थे वो बहुत ही क्वाइटली सेपरेट होकर अलग अलग, कभी कोई ऑटो में चला गया, कोई टेम्पो में चला गया, कोई बस में चला, कोई पैदल चला गया। बच्चों के स्कूल बैग्स ले जाते थे, स्कूल बैग्स में सामान रखा, पीठ के पीछे चुपचाप निकल गए, ऐसा होता है। भोपाल में ये लोग कितनी जगह पे रहे थे? इन जगहों का पता चला है। जी, वैसे किराएदारों को बताया गया कि उन्होंने पुलिस कैसे लग गया? जी हाँ, ये मुद्दा हमने उठाया है और इनफैक्ट इससे हम थोड़े से परेशान भी रहे हैं। यहाँ पर जब हम किराएदारों की वेरिफिकेशन करते हैं तो कई मकान मालिक हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते और वो ये कहते हैं कि ये तो हमारे रिश्तेदार हैं या फिर पुलिस के साथ में रूड व्यवहार करते हैं और कई बार घर पे सिर्फ महिलाएं रहती हैं तो बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन में जिद कर पाना भी संभव नहीं होता। ये तो एक्चुअली यहाँ मैंडेटरी है और इनके खिलाफ हम एक्शन के विषय में विचार कर रहे हैं।